कौन कहता है कि दरिंदे फिल्मों में ही सिर्फ एक कैरेक्टर होते हैं। राक्षस पुराने समय में कैसे होते थे उसका लगभग महज हम अनुमान लगा सकते हैं, मगर समाज में कुछ ऐसी भी घटनाओं में लोग सामने आ जाते हैं जिसको राक्षस भी कहने से राक्षसों का अपमान हो जाएगा। ऐसी घटनाएं इंसान को ही नहीं बल्कि इंसानियत को झकझोर कर देती हैं। एक ऐसी सच्ची घटना आज आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसमें एक लड़का अपने भाई से मोबाइल खरीदवाता है और उस मोबाइल में गंदी वीडियो देखना शुरू करता है। और गंदी वीडियो देखने के बाद उसकी हालत जब खराब होती है, या यूं कहे कि काम वासना उसके ऊपर हावी होती है, तो वो अपनी ही 7 वर्षीय भांजी को हवस का शिकार बना लेता है और ऐसा कृत्य करता है कि उस बच्ची की मौत हो जाती है। आज की कहानी में बात जवाहर शर्मा की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर से एक नई कहानी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो भी कहानी सुनाते हैं वो तमाम समाचार पत्रों या न्यूज़ एजेंसियों से या वेबसाइट से ली गई होती हैं, और वो एक सच्ची घटना होती है जिसे हम एक कहानी के रूप में आपको सुनाने का काम करते हैं। उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना होता है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। एक लड़का था जिसका नाम था जवाहर शर्मा और उसकी उम्र थी 26 वर्ष। जवाहर शर्मा उत्तर प्रदेश में स्थित एटा जिले के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गाजीपुर पहोर गांव का रहने वाला था। बात इसी फरवरी के 10 तारीख की है। जवाहर शुरू से ही निकम्मा था। वह दिन भर इधर उधर घूमता था और रात को खाना खाने के बाद सो जाता था। सुबह फिर वही काम करता था। गांव के लोग बताते थे कि जवाहर शराब का सेवन भी करता था। जवाहर की इन्हीं सब गंदी हरकतों की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी, जबकि जवाहर के छोटे भाई की शादी हो चुकी थी। एक दिन जवाहर ने अपने छोटे भाई से लड़ाई करना शुरू कर दी। दोनों भाइयों के बीच हो रही लड़ाई को लोग देख रहे थे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर जवाहर को समझा सके, क्योंकि वो शराब करना आदी था। फिर एक शख्स ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और जाकर उसे पूछा कि क्यों तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो। तो जवाहर के छोटे भाई ने कहा कि ये मुझसे मेरा स्मार्टफोन यानी मेरी मोबाइल मांग रहा है। अब आप ही बताइए कि अगर मैं अपना मोबाइल इसको दे दूं तो फिर मैं क्या चलाऊंगा। फिर उस शख्स ने कहा कि इसे भी कोई मोबाइल खरीद कर दे दो, नहीं तो ऐसे ही ये परेशान करेगा और ये फ़ोन के लिए चोरी भी कर सकता है, जिसकी खामियाजा भी तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। जवाहर के छोटे भाई को ये बातें समझ में आ गई, तो उसने उसे एक स्मार्टफोन अगले दिन खरीद करके दे दिया। फ़ोन पाकर जवाहर बहुत खुश था। सबसे पहले वो बाजार गया और एक सिम लिया और उसे रिचार्ज करवाया। एक दिन जवाहर अकेले बैठा हुआ था और इंटरनेट की दुनिया में खोया हुआ था। अचानक वो गूगल पर जाता है और गंदे वीडियो सर्च किया और उसमें खो गया। देखते देखते जवाहर को काफ़ी समय हो गया। जब जवाहर की हालत धीरे धीरे ख़राब हो गई, यानी उसके ऊपर वासना सवार हो गई और उसने अपना सुध-बुध खो दिया, तभी अचानक उसकी नज़र के सामने खेल रही एक 7 साल की बच्ची सामने आई और उसकी नीयत उस लड़की को देखकर, उस बच्ची को देख करके ख़राब हो गई। और वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि उसकी भांजी लगती थी। जवाहर उस बच्ची के पास गया और कहा कि चलो दुकान चलते हैं। तो उसने कहा कि मामा, दुकान से मेरे लिए क्या खरीदोगे। तो उसने कहा कि तुम जो कहोगी वो खरीदूंगा। फिर बच्ची उसके साथ एक टॉफ़ी के लिए साथ चल पड़ी। दुकान पर जाने के बाद जवाहर ने उसे टॉफ़ी खरीद कर दिया और उसे सुनसान जगह ले गया, यानी गांव से बाहर खेत की तरफ। रास्ते में उसकी भांजी ने पूछा कि मामा, इधर कहाँ लेकर जा रहे हो। तो उसने कहा कि चलो और तुम्हें टॉफ़ी दिलवाता हूँ। यहाँ जो टॉफ़ी तुमको दिया वो अच्छी टॉफ़ी नहीं थी, इसलिए तुम्हें और टॉफ़ी अच्छी दिलवाऊंगा। फिर अच्छी टॉफ़ी के लालच में वो बच्ची खेतों की तरफ चली गई। जब बच्ची को लेकर जवाहर काफ़ी दूर निकल गया और उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था, तो उसने बच्ची को एक सरसों के खेत में ले गया और उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। वो बच्ची समझ नहीं पा रही थी, वो मासूम समझ नहीं पा रहे थे कि मामा मेरे साथ क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे वो दरिंदा जवाहर उस बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। जैसे बच्ची को दर्द हुआ, वो जोर से चिल्लाने लगी और जैसे ही बच्ची के मुंह से तेज़ आवाज़ निकली, उस दरिंदे ने उसका गला दबा दिया, जिसकी वजह से उस मासूम की वहीं मौत हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि बच्ची के साथ वो रेप किए जा रहा था
और बच्ची दम तोड़ चुकी थी। वासना की आग में जल रहा जवाहर जैसे ही वासना की दुनिया से वापस लौटा, यानी सामान्य हुआ, तब उसे बच्ची के मरने का एहसास हुआ, उसे जानकारी हुई। फिर वो घबरा गया और बच्ची को वहीं खेत में छोड़कर भाग गया। जब शाम हुई तो घर वालों को बच्ची की याद आई। फिर वो लोग उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन बच्ची मिली नहीं। जब घर वालों को बच्ची नहीं मिली तो उन लोगों ने उसकी सूचना पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस ने काफ़ी कोशिश के बाद जब उसे सफलता हाथ नहीं लगी तो डॉग स्क्वाड टीम को लगाया। तब डॉग स्क्वाड की जो टीम थी उसने उसकी मदद से सरसों के खेत से बच्ची के शव को बरामद किया गया। अब पुलिस के सामने ये समस्या थी कि आखिर इस बच्ची को यहाँ किसने पहुँचाया और क्यों मारा। फिर पुलिस ने जांच पड़ताल की तो बच्ची के साथ रेप होने की पुष्टि हुई। फिर पुलिस ने आरोपी की तलाश में एसओजी, स्वाट और सर्विलांस टीम के साथ थाना पुलिस को लगाया। फिर रविवार की दोपहर आरोपी को गांव नगला जसराम के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर पुलिस ने उसे पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो उसने कहा कि साहब उस दिन मैंने गंदी वीडियो देखी थी, उसके बाद मैंने ऐसा काम किया। आरोपी के जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। यह घटना अगले दिन जैसे ही सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी, लोग हैरान थे, परेशान थे कि भला अब हम कैसे अपनी बेटियों को सुरक्षित करें। बाहरी दरिंदों से अभी हम लड़ ही नहीं पा रहे थे, तब तक घर में भी दरिंदे पैदा हो गए। किसी तरह बाहरी दरिंदों से लड़ा जा सकता है, अपनी बेटियों को बचाया जा सकता है, लेकिन घर के जो दरिंदे हैं उनसे कैसे बचाया जाए? इस सवाल ऐसा है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। खैर, जवाहर ने जो किया उसे तो पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन वो मासूम जो अब इस दुनिया में नहीं है उसे मौत तो मिली, लेकिन बेवजह। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। ये बताना था कि दरिंदे किस भेष में आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसे समझने की आपको ज़रूरत है, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। हद से ज़्यादा अपनी मासूम कलियों को देखभाल करें, नहीं तो ऐसे दरिंदे कब उसे तोड़ देंगे ये कोई नहीं जानता। वैसे इस घटनाक्रम के बारे में आपके पास कोई राय हो, कोई कमेंट हो, कोई जानकारी हो या फिर कोई सुझाव हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जाते जाते आपसे एक निवेदन कर जाएंगे कि अगर ये वीडियो आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर लोग अपनी मासूम बच्चियों को लेकर के, अपनी बेटियों को लेकर के जागरूक रहें। धन्यवाद।